अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 12 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा और पहला और अंतिम और अंत हूँ। धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भर से बात करें प्रभु जी। मेरे ईश्वर आज आपने कहा, आप कह कर गए पिता कि मैं जल्दी शीघ्र ही आने वाला हूँ प्रभु। इस वचन पर पिता हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पिता कि हम आप पिता परमेश्वर हमें एक दिन जरूर लेने के लिए आएंगे प्रभु जी। और हमें प्रार्थना में वचन में मजबूत बनाए पिता। हमारा जीवन पवित्रता का प्रार्थना का जीवन रहे प्रभु जी। मेरे पिता आपने हमारे लिए सहायक को भेजा हुआ, हमारी सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा जब हमें प्रार्थना में वचनों में पवित्रता में मजबूत बना प्रभु के आने तक हमें बनाए रख, हमें स्थिर रख। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मदद सहायता कर खुदावन। और जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन आज के कलाम से वो आशीष पाए मेरे पिता। सभी प्रभु आज का वचन सुनकर तेरे मार्ग पे तेरे वचन पर चल के तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को तू उठा और ब्लेस कर आशीष कर मेरे परमेश्वर मदद सहायता कर खुदावन ईश्वर आजा। सब पुत्र आत्मा शब्द प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 12 से पढ़ा कि यीशु मसीह कहता कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि मैं जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आऊँगा। हालेलुया। लेकिन वह कहता है कि उससे पहले ये कहता है कि मेरे पास हर एक व्यक्ति का जो संसार में रहते हैं उनका प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रार्थना करना है ताकि हमारे जीवन में जो पुराना स्वभाव था, पुराने काम थे, पुराने पाप के जीवन हम छोड़कर प्रभु के पीछे चले और उसके मार्ग पर चले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं वो प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु के वचन में अनुसार चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। वो प्रार्थना निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, निरंतर पवित्रता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वो संसार की अभिलाषों में चले जाते हैं, संसार की संगति में चले जाते हैं, संसारी गाने सुनते और गाते हैं, इसलिए वो संसार की बातों में चले जाते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि मेरे पास प्रतिफल देने के लिए है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, दोनों का प्रतिफल मेरे पास देने के लिए है। मेरे अजीजों, आज हम इस संसार में जीवन कैसे जी रहे हैं? क्या हम प्रभु के मर्जी के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? हमें ध्यान से अपने आप को परखें, अपने आप को जाने, क्योंकि परमेश्वर कहता कि जैसे तू बोएगा वैसे काटेगा। संसार में बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं जो कहते कि हम प्रभु के योग्य हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं संसार के अभिलाषाओं में पड़े हैं, संसार के गीतों में, संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की संसारिक शादियों में पड़े हैं। और वे इस बात को जान से अनजान है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि जैसे बोएगा वैसे काटेगा। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को जांच किया क्या मैं सचमुच परमेश्वर के योग्य चल रहा हूँ, संसार के अनुसार चल रहा हूँ? क्योंकि आप और मैं जो फिलहाल में हमारे जीवन में हमारे फिलहाल के जीवन में क्या चल रहा है, हम क्या सही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम सही चल रहे हैं? क्या हम सही परमेश्वर से अंगीकार कर रहे हैं? क्या हमने पुरानी बातों को छोड़ दिया? क्या हमने पुराने कामों को छोड़ दिया? क्या हम संसार की मित्रता छोड़ दिया? जो गलत थी, हमारी संगति थी, क्या हमने छोड़ दिया? वो अपने आप को जांचे और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको पाप में गिराए, जो आपको बुराई में ले जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जो धार्मिकता का जीवन जिएगा, जो प्रार्थना का जीवन जिएगा, जो वचनों का जीवन जिएगा, जो आज्ञाकारिता का जीवन जिएगा, उनको परमेश्वर एक स्वर्गीय आशीष का प्रतिफल देगा और वे परमेश्वर के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। लेकिन जो लोग आज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, संसारिक गाने सुन रहे, संसार की गाने धुन कर सुनकर वैसे उनका स्वभाव उनके अंदर आ जाते, वैसे वो सपना देखते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनका प्रतिफल मैं दूंगा। मेरे अजीजों, आज जब आगे पढ़ते हैं वहां पर एक बहुत ही परमेश्वर ने लिखा कि पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला
जो बाहर रहेगा। हालेलुया। मेरे जीजू यहाँ पर साफ साफ लिखा कि झूठ के चाहने वाला, यदि हम झूठी बातों पे मन लगाएंगे, झूठे संसार की बातों पे मन लगाएंगे, तो परमेश्वर के तक वे लोग बाहर रहेंगे। और मेरे अजीजो ये जो बातें, जो वचन है, मेरे दिल को परमेश्वर ने 2019 में छुआ था। इस वचनों से परमेश्वर ने बात किया, उससे दिन से मैंने उस गंदे गानों को छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं सुनता था तब मैं पाप में चला जाता था, तब मेरे अंदर गंदे विचार आते थे, तब मेरे अंदर बुरे बुरे ख्याल आते थे, और मैं उस गाने को सुनकर मैं क्या करता था, पापों में चला जाता था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मैं सुनने लगा, पढ़ने लगा, परमेश्वर के गानों को सुनने लगा, तब ये संसारी गाने मैंने छोड़ दिया। तब मेरा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ने लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे जीवन की बात बोल रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर ने उन चीज़ों से आज़ाद किया। और यहाँ पर साफ लिखा है कि झूठ के चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। क्या हम सचमुच, क्योंकि संसार के जो गाने मेरे जो झूठ हैं, किसी की कहानी बनाकर गा देते हैं, किसी के ऊपर किस शब्दों को लेकर वो गाते हैं, ऐसी चीज़ों को हमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि वो बाहर रहेंगे, एक भी अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर रहेंगे। मेरा जीजो, यदि आप आज सुन रहे हैं, इस झूठे गाने को सुन रहे हैं, संसारी गाने सुन रहे हैं, आप शैतानी गाने सुन रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। आपको वो नरक पहुंचा कर ही रहेगा। आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, आप चाहे जितना उपवास कर लो, आप चाहे जितना बुद्धि के आप लड़ा लो, लेकिन आप संसार के गाने में हैं तो आप संसार के अधीन में आज भी हो। क्योंकि शैतान ने अपने संसार को उसी गानों में, उसी धुन में सभी को अपने वश में करके रखा है, और वही उनको पाप में गिराता भी। आज परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग गिर जाते क्योंकि वे संसार के गाने सुनते हैं, संसार के अभिलाषों में चले जाते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के गाने सुनते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, प्रभु पे ही ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो मेरा जी, जो आप और मुझे परमेश्वर प्रतिफल देगा। हमें आज देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों पे ध्यान दो, मेरी सच्चाई पे चलो, लेकिन फिर भी वो झूठ के चाहने वाले, झूठी कहानी पे, झूठी पिक्चर पे वो मन लगाते हैं और वो बातें को सुनते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे इन कामों को छोड़ना है। सचमुच मेरे जो परमेश्वर आप और मैं आज क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका भी परमेश्वर के पास एक चीज़ का लिखा है, वो लिख रखा है। अब हमारे जीवन की बातें उसके हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है, कर्म की पुस्तक अलग परमेश्वर लिखा, उसमें हमारी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम चाहे प्रार्थना करें, चाहे वचन पढ़े, परमेश्वर में ध्यान रहे कि हम सच चल रहे उसके, या सहज परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति। प्रभु जी आप बड़े हम घटे मेरे पिता, आज के वचन के कलाम से आपने हमारी से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपने कहा कि कुत्ते, टोने और व्यभिचारी, मूर्ति पूजक सब बाहर रहेंगे, झूठ के चाहने वाले बाहर रहेंगे। पिता मेरे प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे सुने देखे प्रभु, आज से वो इन गलत चीज़ों से बाहर आए पिता, गलत गाने सुनने से बाहर आए पिता, वो व्यभिचारी कामों से बाहर आए प्रभु जी, बुरे सपने, बुरे ख्यालों से बाहर आए पिता, बुरी पिक्चर देखने से बाहर आए पिता। वो कभी भी पिता उस पर मन न लगाए, लेकिन तेरे वचन पे मन लगाए, आपकी प्रार्थना पे मन लगाए, आपकी आराधना पे मन लगाए पिता। आपके नाम की महिमा करे पिता, मदद साथ कर मेरी शिराजा। आज के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष पाए, बरकत पाए, आत्मिक उन्नति करे पिता, उनका जीवन बदले, उनका हृदय बदले। आज से सारे बुरे काम छोड़कर पिता तेरी और राज्य और तेरे धर्म की खोज करने वाले बने मेरे पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना। आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ईश्वर जी प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।